ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका जिला समाचार में। देश में गुरुवार को 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, लेकिन जिले के कुछ अधिकारी खुलेआम तिरंगे का अपमान करते नजर आए। हापुड़ में धौलाना ब्लॉक के अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। बीडीओ धनेश त्यागी और ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव ने ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया। तिरंगे के अपमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार टुडे के कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जिम्मेवार अधिकारी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर रख दिया। झंडे के अपमान का सिलसिला घंटों तक चलता रहा, लेकिन किसी अधिकारी ने इसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। जब मीडिया ने इस मामले में अधिकारियों से सवाल पूछा तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर रफ्तार के कहर ने बाइक सवार पिता पुत्र को घायल कर दिया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना हापुड़ में थाना देहात से चंद कदमों की दूरी पर NH9 पर हुआ। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र हंसराज ठार रविंद्र अपने घर नोएडा से अपने पैतृक गांव सिकंदरपुर काकुड़ी जा रहे थे। यह भी कहा जा रहा है कि बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही बाप बेटे हापुड़ बाईपास पर पहुंचे, बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वे डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना में पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। थाना देहात की हाईवे पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और घायलों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। प्रॉब्लम ये जो है नोएडा से आ रहे थे, ये बाप बेटा है दोनों, और जो उधर से नोएडा से जो आ रहे थे थाने से करीबन 300 की दूरी पे ये होंगे और वहाँ इनका एक्सीडेंट डिवाइडर से टकरा कर एक्सीडेंट हमें न ले आए फिर हॉस्पिटल में। हापुड़ में प्रेम प्रसंग में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हापुड़ में प्रेम प्रसंग में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के गांव लुखलाड़ा के पास की है। यहां बाइक सवार 2 युवकों ने दीपक नाम के एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगते ही दीपक जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दीपक को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया। दीपक केबल ऑपरेटर का काम करता है। वह काम खत्म कर बाबूगढ़ से अपने गाँव जा रहा था, तब हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में दीपक को गोली मारी गई है। पुलिस का कहना है कि दीपक ने 2 लोगों की शिनाख्त कर ली है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सर जनपद में थाना बीवी नगर अंतर्गत पियाना गांव है और वहीं का लड़का है दीपक शर्मा, जिसकी उम्र 24 साल है। ये जो है बता रहा है कि हापुड़ की तरफ से जा रहा था और बाबूगढ़ थाना अंतर्गत कुराड़ा गांव में गांव के पास इसको जो है गोली मार दी है। कारण का पता पड़ पाया है क्यों मारी गोली? यह प्रेम प्रसंग का मामला है और इसी में इसको गोली मारी गई। देश के दूसरे हिस्से की तरह सहारनपुर में भी गुरुवार को 68वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों पर जगह जगह झंडे फहराए गए और गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया गया। इस मौके पर लोगों में एकता का संदेश भी दिया गया। ऑल इंडिया पसमानदा समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह गणतंत्र दिवस को भी एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी गणतंत्र के बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह भी नहीं मालूम कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को क्यों मनाया जाता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। वहीं गोल्डन बेल्स स्कूल में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर झंडा फहराया और लोगों के बीच एकता, भाईचारे का संदेश दिया।
और दिवाली की तरह मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो हमारा योम आज़ादी है और ये हमारा संविधान का दिन है। मुजफ्फरनगर में भी 68वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जश्न गणतंत्र देखते ही बन रहा था। जगह जगह झंडे फहराए गए, शहीदों को नमन किया गया, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया और झांकियां निकाली गई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन में मनाया गया। हालांकि बारिश ने समारोह में खलल पैदा कर लोगों का उत्साह फीका करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के उत्साह के आगे खुद बारिश का जोर फीका पड़ गया और लोगों ने गणतंत्र के समारोह में धूमधाम से हिस्सा लिया। पुलिस लाइन में डीएम दिनेश कुमार सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से सराबोर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसे देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। मुजफ्फरनगर के शारदेन स्कूल के प्रांगण में भी 68वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न मुजफ्फरनगर के शारदेन पब्लिक स्कूल में भी देखने को मिला। बच्चों में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। वे सुबह से ही उत्साहित नजर आ रहे थे। स्कूल के प्रबंधक विश्व रतन ने राष्ट्रध्वज लहराकर तिरंगे को सलामी दी। पूरा स्कूल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। अपनी जायदादों के लिए अपने प्यारों को इस भयानक माहौल में छोड़ गए हैं। दिमागी बीमारों के इस अस्पताल का नाम है www.pagalkhana.com। यहाँ के पागल और उनकी दास्तानें खुद को अक्लमंद समझने वालों के लिए एक भ्रम है। इसलिए आज मैं अनुष्का और मैं आकर डिजिटल इंडिया से इन लोगों के शब्द आप तक पहुँचाएंगे। किसने बीच में वैसे myself Dr. Bulabuladi from www.pagalkhana.com। How may I help you? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों ने शारदेन स्कूल में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। स्कूल क्वायर ने गाना गाया है, देशभक्ति के गीत गाए हैं और बच्चों ने एक बहुत अच्छा नाट्य मंचन किया है www.pagalkhana.com.in। और हम सब की तरफ से, शारदेन परिवार की तरफ से समस्त जनपद वासियों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि मतदान का अवसर है बिल्कुल किनारे पर, तो अपने चुनिंदा कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को चुने, पर चुने जरूर। कोई पसंद ना आए तो नोटा दबाएं, पर बटन जरूर दबाएं। मुजफ्फरनगर के खालापार स्थित एक इस्लामिक मदरसे में 68वां गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसे के प्रधानाचार्य ने मदरसे में तिरंगा झंडा लहराया और शहीदों को याद किया। इस मौके पर मदरसे के प्रधानाचार्य ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी। खास बात यह रही कि इस इस्लामिक मदरसे में राष्ट्रगान को बड़ी तहजीब के साथ सुरीली आवाज में गाया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से पूरा मदरसा गूंज उठा। इसीलिए मुनाकिद किया गया ताकि आने वाली नई नस्ल को हम बता सकें कि 26 जनवरी क्या चीज़ है और इसके पीछे क्या क्या इसका पस मंज़र है, क्यों इसको मुनाकिद किया गया है, इसमें किसने क्या किया और इस दिन को क्यों मनाया जाता है। तो हमने इन बच्चों को इस बात से आगाह करने के लिए प्रोग्राम किया। इसमें बस्ती के लोग भी जमा हुए और उनको बताया गया कि इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास तौर से इसमें मदारिस इस्लामिया का बहुत बड़ा किरदार रहा है। मुजफ्फरनगर में बृहस्पतिवार को जिला कारागार में कैदियों ने जमकर बवाल काटा। कैदियों ने जमकर तोड़फोड़ की और जेल कर्मचारियों पर पथराव भी किया। देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ था और उधर मुजफ्फरनगर का जिला कारागार गुरुवार को रणभूमि बनते बनते रह गया। यहाँ कैदियों ने जमकर हंगामा किया। जिला जेल में चेकिंग के दौरान एक कैदी से मोबाइल जब्त किए जाने से नाराज कैदियों ने
कारागार में खूब हुड़दंग मचाया। कैदियों ने जेल कर्मियों से बदसलूकी की और तोड़फोड़ की, साथ ही जेल कर्मियों पर पथराव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालत पर काबू पाया। पुलिस कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। उसके पास से मोबाइल पकड़ा गया था जो है, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल चुप उसका पकड़ गया था, पेशी पे आ गया था, उसके खिलाफ मुकदमा करवा रहे थे हम लोग, तो उत्तेजित हो गया जो है और जेलर साहब से लड़ गया, उनके साथ बदतमीजी की। दिल्ली पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर में बुधवार को वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल की उपलब्धियों पर तो रोशनी डाली गई, साथ ही भारत के स्वर्णिम अतीत, चमकीले वर्तमान और उज्जवल भविष्य के बारे में भी विचार व्यक्त किया गया। समारोह में डीपीएस मुजफ्फरनगर के उपाध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस दिवाकर देव, प्रसिद्ध अधिवक्ता और मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष रंजन मित्तल और सुरेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता दत्ता ने अतिथियों का परिचय देकर स्कूल की उपलब्धियों की जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत राजस्थानी नृत्य पधारो महारे देश से किया गया। वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य विषय भारत एक स्वर्णिम विहक था। इसमें कहा गया कि भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया था और आज भी दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है, इसलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का परिचय देते हुए कहा गया कि भारत में प्राचीन काल में ऐसी खोज हो चुकी थी जिसके बारे में दुनिया को सदियों बाद पता चला। वक्ताओं ने कहा कि भारत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, बल्कि साहित्य, तकनीकी ज्ञान, स्थापत्य एवं वास्तु, प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। कार्यक्रम का अंत भारत के गौरवशाली अतीत और सुनहरे वर्तमान पर आधारित देशभक्ति गीत जहां जहां डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा गीत से किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।